हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू सरवा डिवाइन लाइट रेंजर 11 में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं साथियों आप सब लोग? तो साथियों, आज हम रीडिंग करने वाले हैं। जैसे कि आप सब लोग हमेशा ये सुनते हैं कि महफिलों में आपका चर्चा हो रहा है, लेकिन हर वक्त चर्चा नहीं होता है। आज हम थोड़ा इसका ऑपोजिट साइड देखेंगे कि भी क्या कारण है कि आपको कोई इग्नोर कर रहा है, या आपका चर्चा नहीं हो रहा है, या लोग आपसे क्यों जलते हैं, क्या कारण है। तो साथियों, इसके अंदर में दो पाई है। तो जो भी कार्ड आप चूज करेंगे वो आपका पर्सनैलिटी का खास रोल है, खास शेड है और खास बात है, जिसकी वजह से लोग आपके बारे में चर्चा करना पसंद नहीं करते। मतलब इसी एक खास वजह से, चाहे आपको ब्लॉकिंग महसूस होता हो या लोग बाग कहते हो कि भैया हमको तो ये बिल्कुल पसंद ही नहीं है। वो गुण भी हो सकते हैं, दुर्गुण भी हो सकते हैं। ये आपको अपने अंदर खोज करनी है कि क्या ये बात सही है। तो जिन जिन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट होती है, प्लीज कमेंट करिएगा। मैंने पहले भी आपको बोला था कि मेरे को वीडियो में ज़्यादा ये काम धाम करने के लिए नहीं आता है। जैसे कि डेकोरेट करूँ, मैं अपनी वीडियो को एडिट करूँ, वो मुझे नहीं आता। मेरे को डर लगता है कहीं मेरी वीडियो डिलीट ना हो। तो कोई है भी नहीं मेरे मदद करने वाला। बच्चे लोग बाहर गए हैं, बच्चे लोग थोड़ा लंबा रहते हैं, इसके भी तो मैं ही हूँ जो अपनी खुशी से इस काम से जुड़ी और मैं इस काम को करती हूँ साथी। तो अब हम फाइल 1 को करने वाले हैं। आप लोग चूज कर लो अपने, उसकी वजह से कुछ और जानकारी प्राप्त करने की अगर आपको खुशी है तो आप दोनों ही फाइल का रीडिंग आराम से देख सकते हैं। टाइम डिस्क्रिप्शन भी मेरे को डालना नहीं आता है, आप लोग देख सकते हैं। जो कमी है उसको स्वीकार करने के लिए मेरे को कोई ऐतराज नहीं है। मैं इतना बातों को पकड़ के नहीं सकती। आप कह सकते हैं कि भी हाँ भाई नहीं आता तो क्यों कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना भी आता है उतना मैं आप लोगों को सामने। मैं मोबाइल को, मेरे को डर लगता है, महंगा मोबाइल है तो इसमें कुछ इधर उधर हो गया तो सही नहीं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि वीडियो में थोड़ी ज़्यादा मेरे को डर लगता है कुछ भी नया काम ऐसा कुछ करने के लिए लैपटॉप में या मोबाइल में। तो साथियों, अभी मैं करने जा रही हूँ वीडियो। आप सब लोग देखिए कि क्या कारण है कि भाई आपके साथ में इस तरह की सिचुएशन आती है। ये बच्चे हैं थोड़े से बाहर शोर मचा रहे हैं, प्लीज इग्नोर करिएगा। अब मैं कितना भी जोर से बोलूँ मेरी आवाज़ कम ही पड़ जाती है साथियों। तो वैसे ही मेरी वीडियो में आवाज़ कम ही रहती है भैया, और ईयरफोन लगा के सुन लेना। वही बात है कि बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन वीडियो पता नहीं कैसे आवाज़ ही कम नहीं रहती। तो साथियों, हम देखेंगे कि क्या कारण है कि पास पड़ोस में या रिश्तेदारी में या ग्रुप में या जहाँ भी आप रहते हैं, लोग बाग आपसे खींचे से, दबे दबे से, डरे डरे से या गुस्से में किस तरह का रिएक्शन आपको देते हैं, क्यों देते हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं। ओके जी, और कार्ड नहीं आ रहे हैं तो हम इसको ही मान लेते हैं। यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड। यहाँ पे पितरों की ऊर्जा आ रही है और थोड़ी सी अच्छी वो नहीं है वेव। तो हम देखते हैं कि क्या कारण है। तो पहला कार्ड में ओपन करने के लिए जा रही हूँ, डिसन। देखिए जी, कार्ड तो बहुत अच्छा निकल के आया है। जैसे कि ये नंबर 1 है तो नंबर 1 रेजोनेट होता है सूर्य से।
तो भाई आप इतने धाकड़ हैं, इतने दबंग हैं, इतने एकदम एक्शन लेने वाले हैं, मूडी हैं, जो आप ठान लेते हैं वो आप करके ही हटते हैं उस काम। अफरा तफरी मच जाती है जब आप खड़े होते हैं, अफरा तफरी मच जाती है लोगों में कि भैया ये आ गई या आ गया। आप सच और झूठ में तुरंत ही कर लेते हैं फर्क, क्या फर्क है। और अपने साथ में आप बहुत सारे लोगों का बोझा लेकर के चलते हैं, अपने कंधों पर एक्स्ट्रा बोझा लेकर के आप चलते हैं। आपकी शरण में जो आया है आप उसको कभी भी ना नहीं करते। आप जो दबे हुए हैं या जिनके पास पैसा नहीं है, जो जिनके काम नहीं बन रहे हैं, ऐसे लोगों की आप मदद करते रहते हैं। जिसको कहीं से भी मदद नहीं मिलती आप उसकी मदद करते हो। ये बात अलग है कि वो लोग आपकी मदद लेने के बाद में आपको भूल जाते हैं, या फिर जब भी बोलते हैं ना कि शब्द अच्छा नहीं है कि लगा पटने तो प्रसाद लगा पटने। जब जब लोगों को कहीं से भी कोई नहीं मिलती है मदद, तो ऐसे हालत में वो केवल और केवल आप ही का ही नाम लेते हैं। और आपके आने के बाद में, आपकी छाया में आने के बाद में लोग बाग ऐसा समझते हैं कि अब हमको डरने की जरूरत नहीं है। और ये आपकी पर्सनैलिटी का खास व्यक्तित्व है, खास साइड है कि आपके पास भी कुछ नहीं है, आपके पास भी कुछ नहीं है ऐसा टूल जिससे कि आप उनको डराएं या धमकाएं। आपका ओरा ही ऐसा है, आपका ओरा ही ऐसा है, या आपके आत्मा ही इस तरह की है। आपके साथ में ऐसी दिव्य शक्ति चलती है परमात्मा की, क्योंकि आप सत्य से जुड़े हुए हैं। इसके लिए आपके पास नॉलेज है, घूम फिर के आपने इतना, और पढ़ लिख के ज्ञान से, जीवन के अनुभव से आपने इतना सब कुछ सीख लिया है कि आप सामने वाले आदमी को देखते के साथ ही समझ जाते हैं कि ये फ्रॉड है, ये झूठा है, ये मक्कार है, या ये परेशान करने वाला है, आगे चल के ये क्या घपला करेगा। आप मुंह पे बोल देते हो तो लोग भाग इसके लिए आपको बोलते हैं ये तो एक्सरे मशीन है भाई, इससे जरा बच के रहना। और आप जरूरत से ज्यादा ही केयर कर देते हैं लोगों की, तो इसके लिए भी लोग आपके सामने आने से डरते हैं कि भैया इसने तो हमारे लिए इतना किया है, तो इसके आगे जाओ तो डिसिप्लिन से रहो, नहीं तो फिर इसके सामने जाना नहीं। ये दो कारण हैं कि जो लोग आपके सामने टिकते नहीं। एक तो वो जिनसे आपका एहसान नहीं उतर रहा, और एक वो जो आपसे चलते हैं इस क्वालिटी से, क्योंकि वो आपके जैसे बन नहीं सकते। वो लोग आपके जैसे हो नहीं सकते हैं, वो जलते हैं, उनके पास फुर्सत नहीं है, वो आपकी ना तो अकल पे चल सकते हैं, ना ही आपकी नकल के ऊपर चल सकते हैं। इसके लिए वो लोग जो हैं आपसे जलते हैं। और आपकी इंट्यूशन इतनी तेज है कि आपको मालूम पड़ जाता है कि कौन आदमी आपके बारे में क्या सोच रहा है। वो आप ही के साथ में रहते हैं, आपके साथ में छल करते हैं, वो भी आपको मालूम रहता है कि ये आदमी छल कर रहा है, अपना मन का भेद नहीं दे रहा, लेकिन वो खुद को सुरक्षित महसूस करता है, या उसको ये लगता है कि कभी ना कभी मेरा काम इसी आदमी से लगेगा, इसके लिए वो आपसे सटे रहते हैं। और ये आपका पॉजिटिव साइन भी है, नेगेटिव साइन भी है। आप जानते हुए भी ऐसे लोगों को अपने साथ ही रखते हैं। आप हर बात में यही कहते रहते हैं, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, कि इनको भी तो कोई निभाएगा धरती के ऊपर, चलो मैं ही निभा देता हूँ। ऐसे आपकी विचारधारा है। इन लोगों की वजह से आपको भी काफी सफर करना पड़ता है कभी कभी, और खुशियों के पल भी आप देखते हैं, आप हीलिंग कर पाते हैं, क्योंकि आप अगले पिछले जन्म में भी हीलर थे। और आपकी इंट्यूशन से आपको मालूम पड़ ही जाता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो आपको जो यूनिवर्स ने पावर दी है ये वाली,
ये माता जी की, काली माता की या दुर्गा माता की आपके साथ में पावर चलती है। उन्होंने आपको ये दिया है गुण कि आप इसको हैंडल कर सकें, क्योंकि आपकी आत्मा है प्योर और आपका डिवाइन ह्यूमन और मेल से आप मतलब आपकी कुंडली अवेकंड है। आप साफ साफ इस बात को समझ जाओ। आप संसार के लालच में पड़ते नहीं है, क्या खोया क्या पाया आप इस चक्कर में पड़ते नहीं है। आप हमेशा लोगों की मदद के लिए रहते हैं। यही कार्ड पहले निकले थे, यही कार्ड मैंने आपको डेक के ऊपर से निकाल करके दिखाए हैं। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि पाइल नंबर 1 वाले कैसे हैं। तो इनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप जैसे हो, भगवान ने आपको जैसे बनाया आप ऐसे ही बने रहिए। आप सही काम कर रहे हैं और इस बात को लेकर के आप परेशान ना हो कि भी लोग बाग आपसे कटते क्यों हैं। मैंने ये नहीं कहा कि लोग बाग आपकी तारीफ क्यों करते हैं। लोग बाग कटते हैं, आपसे डरते हैं, सामने नहीं आते। आप कभी कभी आप भीड़ में अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, इसी के लिए क्योंकि सच्चाई के साथ में, एक आग के साथ में चलना हर एक के बस की बात नहीं है। आप अकेले आए हैं, सभी लोग अकेले हैं, अकेले ही जाएंगे, लेकिन बहुत से लोगों के साथ में जो है जमाना चलता है। आपके पास जमाना चलेगा, लेकिन और चलता भी है जमाना, लेकिन क्या वो जब ही चलेगा आखिरी टाइम पे। आखिरी टाइम पे जब आप इस दुनिया से जाने लगेंगे ना, जब सबको मालूम पड़ेगा कि भी हमने क्या खोया क्या पाया। इतना प्यार करने वाला ये जो इंसान था, चाहे वो लेडीज है चाहे वो जेंट्स है, जेंडर से कोई मतलब नहीं है। आपको दुनिया जब भी याद करेगी जो है सम्मान के साथ में याद करेगी, ऐसा मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। ये देखिए पाइल 2। तो पाइल 2 में क्या निकल के आया, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। देखिए जी, आप हैं यहाँ पे मेल और फीमेल से भी निकल के आया, लेकिन यहाँ पे एक फीमेल का निकल करके आ रहा है। ये है एक सिंगल पर्सनैलिटी। ये कोई लेडीज भी हो सकती है, कोई जेंट्स भी हो सकता है। तो आप इससे ये ना समझे कि भैया मैं हमेशा मेल के बारे में ही बात करती हूँ। लेडीज भी हो सकती है। दुख किसी की जाति धर्म या आपका जेंडर देख करके नहीं आता। दुख किसी के ऊपर भी आ सकता है। भगवान सबको उनके कर्मों की सजा देते हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। भगवान का कोई प्यारा नहीं होता। भगवान केवल आत्मा का उद्धार, आत्मा का उत्थान देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ये सिंगल ही है। इसने जो भी कुछ अचीव किया अपनी मेहनत से अचीव किया है। इसको अपनी बापोती में कुछ नहीं मिला है। इसने जो भी नाम रुतबा बदनामी खुशी गम जो भी कुछ पाया है अपनी मेहनत से पाया है। ऐसा यहाँ पर पे निकल करके आ रहा है। तो साथियों, अभी हम इसकी अच्छे से करने वाले हैं रीडिंग कि भी इनकी ये जो इन्होंने रूप धारण किया है इसके पीछे का कारण क्या है, इसका पीछे का कारण क्या है। लोग बाग आपसे दूर क्यों भागते हैं, इसमें दिखाई दे रहा है। लोग बाग आपसे दूर क्यों भागते हैं। पहली बात तो ये, अगर आप सिंगल पर्सनैलिटी हैं, सिंगल पर्सन है, तो पहली बात तो लोगों ने यही सोचा कहीं हमसे मदद ना मांग ले। देखो, जब किसी का घर बर्बाद होने लगता है ना तो सब लोग भाग जाते हैं। जहाज डूबने लगता है ना पहले चूहे ही भागते हैं। सब लोग यही सोचते हैं कि हमसे हमारे घर मदद मांगने ना आ जाए, मदद मांगने ना आ जाए। चाहे आप लेडीज हैं तो जेंट्स हैं, तो आप किसी से खुल के मदद भी मांगना मतलब वो समझते हैं अपने तो ही नहीं, लेकिन एक बार को तो मदद मांगनी पड़ती है। क्योंकि जो एक प्रोसेसर होता है ना वो हमको डील करना ही पड़ता है। आप किसी भी, आप इंडिया से लेकर अमेरिका तक चले जाओ, ये जो रूल है ना सभी के ऊपर फिट बैठता है। क्या है, जब किसी औरत का आदमी मर जाता है तो सब लोग उसकी टांग खींचते हैं, और अगर किसी आदमी की औरत मर जाए तो अब इसमें परेशानी क्या है कि देखो, लेडीज तो ज्यादा देर तक घर पे वापस आ नहीं सकती, और वो कहाँ 5 मिनट भी रुकी तो उसको जवाब देना पड़ता है। इसी तरह से आदमी भी अगर वो लेट आ रहा है तो, और किसी लेडीज से बात कर रहा है तो उसकी भी इमेज खराब होती है। समाज किसी को नहीं बख्शता, समझे ना, समाज किसी को नहीं बख्शता। वो किसी का सगा नहीं होता है। बड़ा ही आसान काम है किसी के बारे में भी टीका टिप्पणी कर देना।
इस तरह के सवाल जवाबों का सामना आपने किया है, चाहे वो घर में ही हो चाहे वो बाहर हो। अगर किसी औरत के साथ में ऐसा हो रहा है, उसका कोई देवर जेठ कर देगा उसको, तो वो बाकी का परिवार बोलेगा हाँ ये तो सारा जा जा उसी को दे दे सब कुछ, ऐसा बोलेंगे, समझे जी। और फिर जैसे कि आजकल ये पछुआ हवा चल रही है, तो आपको पता ही है किस तरह का जमाना है। अगर कोई किसी को एक टुकड़ा देता है ना, उसकी भी कीमत वसूल करेगा। अगर कोई किसी को एक रोटी दे रहा है तो उसकी भी कीमत वसूल करेगा, चाहे वो कोई लेडीज हो चाहे कोई वो जेंट्स हो। आजकल किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते। आप ये मत सोचो कि भी औरतों की ही इज्जत रुकती है, आजकल आदमियों की भी इज्जत रुकती है, कोई भी सेफ नहीं है। ये पेट की भट्टी ऐसी है, इसको भरने के लिए कितने ही लोग रोज इसमें जाल में पीस रहे हैं। जो लोग कंप्रोमाइज नहीं करते, जो कंप्रोमाइज कर लेते हैं वो भी पीसते हैं, जो नहीं करते वो भी पीसते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है? आपने किसी का वो ऑफर ठुकरा दिया, किसी ने बोला कि हाँ भी अपना रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा, मैं तुम्हारा खर्चा उठा रहा हूँ, लेकिन यूज तो वो भी कर रहा है आपका। लेकिन यहाँ आप जो भी अपने जीवन को चला रहे हैं वो जीवन काफी तकलीफ वाला है। आपके पास पैसे की कमी है, सुविधा की कमी है, हमेशा ही रहने वाली है, लेकिन आपके पास तो सच्चाई है, आपके पास सच्चाई है, ये वही कार्ड है, आप अपनी सच्चाई पे चल रहे हैं। और दूसरा जो इसका एकदम उलट है, जहाँ पे आपको फैसिलिटी तो मिल रही है, कपड़ा खाना लत्ता सब कुछ मिल रहा है, आपको अपना मन नहीं मारना पड़ रहा, लेकिन वहाँ आपकी आत्मा बिक गई है, आपका शरीर बिक गया है। आपने अपनी सुविधाओं के आगे अपने हथियार डाल दिए, कोई आपका मिसयूज कर रहा है, अब बदले में आपको दे रहा है रुपया पैसा रुपया, तो वो क्या है, वो भी एक तरह का कंप्रोमाइज है। तो आप ये सोचिए कि आपको करना क्या है, इसमें आपका कितना नुकसान है, कितना नुकसान है। और रही बात कि भी लोग बाग क्या चर्चा करते हैं, फिर इसी बात की लोग बाग चर्चा करते हैं। हमारा यही विषय था इस रीडिंग का कि लोग बाग आपको देख करके क्या चर्चा करते हैं। सहारा तो देने वाला कोई नहीं है, ऐसे सिंगल आदमी का सहारा देने वाला कोई नहीं है, लेकिन भगवान भी आपको ऐसी डिफिकल्टी इसी के लिए देता है क्योंकि हमारा ऊपर वाले से ये प्रॉमिस था कि मैं तो हर सिचुएशन में अपना गुजारा कर लूँगा या कर लूँगी। ये टास्क है आपका, आपको इसको कैसे करना है। तो जब आप अपने सत्य के ऊपर चलते हुए ऐसा जीवन को चलते हैं तो आपका नीचे भी नाम होता है, ऊपर भी नाम होता है। यानी कि आपने ये जो टारगेट था अपने जीवन का पूरा कर लिया, आप किसी के आगे झुके नहीं, आपने किसी को ना तो अपना इस्तेमाल किया ना किसी को करने दिया। तो ये आपका एक बहुत अच्छा गुण है। तो लोग बाग इसी के लिए बसते हैं कि भी आप कहीं मदद ना मांग ले उससे, और दूसरा वो कि भी जब आदमी इस जाल में फंस जाता है तो वो दूसरे लोगों को भी यही पट्टी पढ़ाने लगता है। तो इसके लिए भी लोग बाग आपसे खींचे फिरते हैं। ये फाइल 2 का है, और ये आप देख लीजिए कि आप किस तरह के आदमी हैं। अगर आप दूसरी कैटेगरी के आदमी हैं, फाइल 2 से मतलब नहीं है, फाइल 2 की 2 पर्सनैलिटी हैं, एक अच्छी एक थोड़ी सी वैसी। तो आप किस तरह के हैं, तो अगर आप दूसरे तरह के हैं तो भैया उसको आप छोड़ दीजिए, उस रास्ते को आप छोड़ दीजिए। आपके लिए भलाई इसी में, भलाई इसी में। तो अपनी आत्मा को अपने शरीर को खराब करके अगर आप सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, ये आपकी जर्नी, फिर आपको दोबारा से यही कष्ट भोगना पड़ेगा। यही लेसन भगवान आपको सिखाना चाहता है। अगर आपने ये लेसन नहीं सीखा इसी जन्म में तो फिर वो बार बार इसी कहानी में से आएंगे। फिर आदमी जब थक जाता है तो बोलता है मेरे ही साथ ऐसा क्यों। तो आप सोचिए कि बार बार इस तरह की सिचुएशन आपके जीवन में क्यों आ रही है, तो समझिए कि भगवान आपको यही सिखाना चाहता है। तो अभी हम कर लेते हैं रीडिंग। ये रहा, आप स्टार बनेंगे। इसी के लिए आपको ये अकेले ये टास्क दिया है। आपको आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए, फैमिली परिवार छोड़ के चला गया, तो अकेला आदमी क्या नहीं कर सकता। देखो एक चूहा रहता है, चूहा, आज मैं आपको कहानी सुना देती हूँ। चूहा रहता है तो
उसके पीछे बिल्ली लगती है। वो जाता है एक साधु के पास, वो बोलता है महाराज मुझे बचा लो, ये बिल्ली मुझे खा देगी, आप मुझे बिल्ली बना दो। ठीक है, चूहा नहीं शायद चूहिया थी वो महाराज बोलते हैं ठीक है भाई बना देता हूँ। तो बिल्ली के पीछे फिर कुत्ता लग गया, तो बोले महाराज मुझे कुत्ता बना दो। तो कुत्ता बना दिया। जब कुत्ता बना दिया तो उसके पीछे शेर लग गया, तो महाराज मुझे शेर बना दो। समझे? तो बहुत परेशानी हो गई उसको। बोले कि कितने रूप में बदली करूं, क्या करूं मैं, क्या करूं। इसे जीवन में कहीं भी कोई शांति वाली बात नहीं है, समझे? तो जब वो था तो फिर मेरी शादी ब्याह कैसे होगी? आत्मा सोल तो मेरी चूहे की है, मैं करूं तो करूं क्या? इस तरह का उसके मन में विचार आया। जब उसके मन में इस तरह का विचार आ गया तो उसने सोचा कि भैया मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो गया महाराज के पास में, महाराज से कही उसने, महाराज आप मेरे लिए कुछ उत्तम उपाय करिए। ठीक है। वो राजा था, उसने बोला कि भैया मेरे को अपने चाहिए लड़के की शादी के लिए, मैं क्या करूं? तो वो चुहिया थी, वो वहीं थी वहाँ पे। तो वो क्या था, उसको श्राप लगा हुआ था, वो कभी चूहा बन जाता, कभी वो कुत्ता बन जाता महाराज की कृपा से, कभी वो बन जाता वहाँ पे शेर, कभी बन जाता वो कुत्ता। वो परेशान हो गया था। और वो जो थी लड़की वो चुहिया बन जाती थी। भैया क्या चक्कर है, कुछ समझ नहीं आ रहा। चुहिया इधर साधु के पास, चूहा उधर राजा के पास। समझ में आ रहा है ना आपको? ये जो चुहिया जो थी साधु के पास थी और चूहा था राजा के पास, तो शादी ब्याह तो इनके करने ही पड़ेंगे। तो बोले ठीक है। उन्होंने डोली पिटा दी। भैया कुछ ऐसा अकलमंद कोई मिल जाए मेरे को तो मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूँ। तो ठीक है। तो मुकाबला हुआ वहाँ पे लोगों से, बहुत से लोगों से। बोले कि जो इस पहाड़ में छेद कर देगा उससे मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। वो भागा अपने, और चुहिया गई उधर कि भैया मेरे को तो आप बना दो, चुहिया बना दो। उसने बना दिया साधु ने। जब बना दिया तो उसने पहाड़ में छेद कर दिया। चूहे का काम क्या है? बिल खोदना। खोद दिया। जब खोद रही थी तो वहाँ चूहा ही पहुँच गया, क्योंकि वो मिलते थे आपस में। खोद दिया दोनों ने मिलके, और फिर हो गई उनकी शादी। तो कहने का मतलब क्या है कि भी अकेला आदमी कुछ भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है कि अकेला आदमी कुछ कर नहीं सकता। अकेला आदमी भी कर सकता है। अकेला आदमी पहाड़ भी खोद सकता है अगर खोदने पे आ जाए। आपने वो मध्य प्रदेश वाली कहानी देखी है ना? देखी है ना? अकेला भी आदमी काम कर सकता है अगर उसका संकल्प बढ़िया है। तो कहानी थोड़ी सी इधर उधर हो गई है क्योंकि ये मेरे बचपन की कहानी है, इसके लिए थोड़ी सी मेरे को मैं भूल रही हूँ इसको। लेकिन इसका निचोड़ यही था कि बन जा चूहे का चूहा। तो हाँ, वो शेर जब बनता है ना तो वो साधु को खाने के लिए लगता है, तो फिर वो उसको बोल देता है कि बन जा चूहे का चूहा। तो इसी के लिए ही फिर उसकी शादी, और फिर बोलता है कि फिर उसने बेटी बना रखा था चूहिया को, तो फिर वो उसकी शादी चूहे से करा देता है। तो मैं किससे शादी करूँ, कौन मेरे को मिलेगा इस तरह से। तो उसने उसकी शादी उससे करा। तो आपको भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा प्रोटेक्ट करने वाला। भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा है। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से भगवान भी नहीं देता है कष्ट,
तो यहाँ पर है कार्ड काफ़ी अच्छे, और जस्ट इसके साथ में हम लगा देते हैं हेरोफेंट दी फूल को लगा देते हैं पेज के साथ में, और है यहाँ पे ट्रांसमिशन की ऊर्जा। ये कार्ड जब ही निकल के आता है जब आपके पास में सबसे ज़्यादा भारी टास्क होता है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल पर्सनैलिटी है, इसकी वजह से, और टेक ऑफ कार्ड है हमारा डी स्टार। अब इतना टाइम मुझे क्यों लगा, मैंने कहानी क्यों सुनाई आपको? कहानी का मतलब ये है कि आप कितने पेज में से निकलते हैं अगर आप जब सिंगल होते हैं तो, ठीक है ना जी। इसके लिए तरह तरह के खोल बदलने, तरह तरह के रूप धरने, या ऐसे लोगों के बीच में जब हम फंस जाते हैं तो हमारे टास्क बढ़ते जाते हैं और हमको कितने लोगों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए आप जैसे हैं आप वैसे ही रहें, और इस पागलपंथी में कोई गलत कदम ना उठाएं। पेज जब ताजा ताजा घाव होता है तो आदमी का दिमाग काम नहीं करता है। तो लोग बाग तो आपको मिलेंगे छल कपट करने वाले, और जो आपके अपने हैं वो आपके ऊपर खर्चा करने वाले नहीं है। ये भी बात आप सोचो, आपके अपने आपके ऊपर खर्चा करने वाले नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपका बैलेंस काम नहीं करता, दिमाग का बैलेंस काम नहीं करता, और जब ज़्यादा सोचने लगते हैं तभी शरीर भी काम नहीं करता। तो झूठे वादे होते हैं उन लोगों के, और आपको अपना घर द्वार भी छोड़ के बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन आपकी सोल बहुत अच्छी है, आप अंदर से अच्छे हैं, आपके अरमान बहुत हैं, आप चाहते हैं कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, या मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि पेट तो सबके साथ लगा हुआ है। फिर आप सोचते हैं कि मुझे धन कैसे कमाना, धन की तरफ आपका मुंह उठता है। बिना धन के तो देखो खाना दाना, सुविधा, रहना, जो इंसान की मूलभूत जरूरतें होती हैं, आप उसको बिना पैसे के तो पूरा कर नहीं सकते। ऑप्शन रहता है आपके पास में शादी करने का। शादी करने का तो जरूरी नहीं है कि शादी अच्छे से हो जाए। अगर शादी अच्छे से हो जाती है तो आपकी जिंदगी इसमें चल सकती है। और अगर आप कोई जेंट्स है, अगर आपको अच्छा कोई जॉब मिल जाता है तो आपका जब जॉब अच्छा चलेगा, यहाँ पे पेज है और यहाँ पे नाइट है और यहाँ पे किंग है। इसका मतलब ये है कि आप जब तक सिंगल थे या आपका पार्टनर जब आपको छोड़ के चला गया, आपने पूरा फोकस किया है अपने काम के ऊपर, तो आपके पास में नेम फेम और पैसा आया है। ये तीसरी पर्सनैलिटी इस रीडिंग में से निकल के आई है। जब आपके पास में ये निकल के आया है ये कार्ड, तो जरूर आप में से जो भी कोई रीडिंग देख रहा है इस तरह का व्यक्ति है कि जिसने अपने अकेलेपन को काम में झोंक दिया है। जेंडर से कोई मतलब नहीं है, आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप अच्छे दिमाग वाले हो सकते हैं, और आपने अपने समय का, अपने गट्स का सही यूज किया है। आपने तो आपने लोगों से विचार विमर्श करके और खूब परिश्रम करके आपने इस किंग ऑफ पेज वाली स्थिति को प्राप्त किया है। आपके पास में आज की तारीख में पैसा है और आपकी शादी हो गई है। यहाँ पर आपने बहुत इंतजार किया है इन खुशियों का, आपने बहुत पापड़ बेले हैं। आप इस तरह से देख सकते हैं। आप यहाँ पे पेज है, यहाँ पे नाइट है, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है, और है मेहनत का कार्ड, और आपकी जो गति हुई है उसका भी, और उसके बाद में है ये किंग ऑफ पेंटिकल। उसके बाद में शादी हुई आपकी, पैसा आपके पास में अच्छा है क्योंकि आपकी सोल अच्छी थी, आपने अच्छे ख्वाब समझाए थे, और आपको प्यार करने वाली पत्नी या पार्टनर आपको मिल गया है। और यहाँ पर है ये रहा, क्योंकि सोल आपकी अच्छी थी, आपने सबको खुशी देनी चाहिए, और आप इस टाइम काफ़ी सुखी और संपन्न हैं। आपकी आत्मा फुलफिल हो गई है और आपकी एनर्जी इसी तरह से बनी रहे, इसलिए आप इस एक्शन मूड में रहते हैं। और आप लोगों से कह देते हैं कि जब आपने मेरी मदद नहीं करी तो आपको कोई हक नहीं है मेरे बारे में टीका टिप्पणी करने का। आप साफ साफ बोल देते हैं आप लोगों ने मेरे लिए किया क्या है, या मैं ऐसे समाज की परवाह नहीं करती हूँ या करता हूँ,
मेरे लिए कोई नहीं था तो फिर मैं किसी को क्या जानूं। इसलिए आप खुद के संघर्ष के स्पार्क में चमक रहे हैं, आप दी स्टार बन गए हैं। इसके लिए भी लोग आपसे कतराते हैं क्योंकि उनके पास में आपके सवालों का कोई जवाब नहीं है। और आपकी ऊर्जा, आपको जो ये पावर मिली है, आपको पावर मिली है कि भाई आप जुड़ गए हैं एक पवित्र ऊर्जा के साथ में। आपने गुरु बना लिया है, आप बहुत अच्छे हैं, आपने संघर्ष बहुत किया है। डेथ की कार्ड मर मर के कोई आपको अचीव मिलना ये ही कोई मामूली बात नहीं है। आपने मृत्यु तुल्य कष्ट उठाया है, घर द्वार भी छूट गया आपका, बहुत दूर आप निकल ही आए और ये सब पावर मिली आपको गुरु के चलते और अपने मेडिटेशन करने के चलते। और आप निकल गए हैं, आपने अपनी आंखों की पट्टी खोल ली, अपनी इंट्यूशन का आपने सही इस्तेमाल किया है और आज आपके पास में रुपया, पैसा, सक्सेस, नॉलेज सब कुछ है। अब आप चलती हैं दुनिया को जीतने के लिए, आप अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। प्यार है, रुपया, पैसा, आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपके पास समय और सब कुछ है। आपने इस एग्जाम को, इस बोर्ड के एग्जाम को आपने पास कर लिया है। वैसे ही जैसे कि दी एम्परर होता है, इसका स्टोन का सिंहासन है, कोई सोने का नहीं है। इसने जो भी कुछ किया है अपनी मेहनत के बल पे किया है, प्रोटेक्ट किया है, पूरे घर को संभाला है, खुद को संभाला है, चाहे वो समय से पहले ही बुढ़ा क्यों नहीं हो गया। आज भी वो अपने परिवार के लिए सब कुछ करने को तैयार है। इस तरह के आप पर्सनैलिटी हैं नंबर 2। और यहाँ पे ये रहा 5 ऑफ कप। आप कभी कभी अपनी पुरानी यादों को लेकर के परेशान हो जाते हैं। अब आपने इन सब से कर लिया है बाउंड्री सेट। आप नहीं चाहते हैं याद करना, लेकिन जब भी आप एकांत में होते हैं तो गुजरा जमाना आपको याद आ जाता है कि लोगों ने आपके साथ में क्या क्या किया। और आज आप हैं इस तरह की ऊर्जा में, दी हैंगमैन। आप जैसे भी हैं, जो भी समय गुजारा आपने, अब उसको भगवान को समर्पित कर दिया है, उस समय को, उस ऊर्जा को, उस संघर्ष को। और आज आपके पास में सब कुछ है। 9 ऑफ पेंटिकल एंड सूर्य का कार्ड और इसके बाद में रिवर्ड का कार्ड, यानी कि बल्ले ही बल्ले है आप फाइल 2 तो आशा करती हूँ कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। तो साथियों, लोग बाग आपसे क्यों कतराते हैं, क्यों आपके पास नहीं आते हैं, क्या बातें करते हैं, वो इसी के लिए करते हैं क्योंकि वो आपके जैसे बन नहीं सकते। उनको केवल और केवल बातें बनानी आती है। लोगों का काम है बातें बनाना। ये बात अलग है कि हम उनकी बातों को किस तरह से लेते हैं। हम धाराशाही हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, या हमारी एक टास्क को जीतने की हिम्मत टूट जाती है, या हम निगेटिव वे में चले आते हैं, या हम सोच में पड़ जाते हैं कि सबसे बड़ा है रोग के क्या करेंगे लोग। तो अगर लोगों की बात परवाह करते रहेंगे तो आप पीछे ही रहने वाले हैं। अब क्या कहेंगे लोग, इसमें दो, ये समाज हमको आगे भी करता है और पीछे भी करता है, लेकिन चूज हमको करना है कि हमें किन लोगों की बात सुननी है और किन लोगों की बात हमको नहीं सुननी है। साथी, इसके लिए आप ध्यान दीजिए कि भाई हमको किन लोगों का साथ पकड़ना है। तो आशा करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।